नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 39 नए कोरोना केस। हरियाणा के शिक्षा मंत्री पहुंचे भिवानी, गांव सांगा में किया हर्बल पार्क का शुभारंभ। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पौधे लगाकर मनाया गया शिक्षक दिवस। सीआईए पुलिस भिवानी ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में बांटी मशीनें व घरेलू सामान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जैन चौक दुकानदारों को बांटे गए डस्टबिन, सफाई के लिए की गई अपील। और खबरें विस्तार से। शनिवार को जिले में 39 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ कुल संख्या 1621 हो गई है, जिनमें से 1276 केसेस ठीक हो चुके हैं व 332 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं शनिवार को 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए और दोपहर तक 800 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भी भेजे गए। भिवानी जिले में शनिवार को 39 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो रैपिड किट से लिए गए हैं, जिनमें से 5 वीरवानपाना से, 6 उत्तम नगर से, 1 हनुमान गेट से, 2 पतराम गेट से, 1 शिवनगर से, 18 चिड़ीमाल गली से, 1 शास्त्री नगर से तथा 5 अन्य हैं। अब जिले में कुल 1621 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1276 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 332 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले में 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले की तकलीफ होती है तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल शनिवार को भिवानी पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गांव सांगा में हर्बल पार्क का शुभारंभ किया। तत्पश्चात महाराजा नेमपाल सिंह महाविद्यालय एवं लठियावाला जोहड़ क्षेत्र पहुंचकर पौधारोपण किया और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। शनिवार को भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में पहुंचकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उनके सम्मान में महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं उन्होंने स्थानीय लठियावाला जोहड़ परिसर में पहुंचकर भी पौधारोपण किया। शिक्षा मंत्री ने गाँव सांगा में पहुंचकर हर्बल पार्क का शुभारंभ किया और एक शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज के विकास में शिक्षक के योगदान व कर्तव्य को बतलाया। इस अवसर पर उनके साथ जिले के सभी प्रशासनिक व जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से अब की बार अच्छा रिजल्ट आया तो इसमें काफ़ी मेहनत उन्होंने की, उसके लिए भी उनको सबको बहुत बहुत बधाई है। और पेड़ लगाने का जो अभियान हमने चला रखा तो हमारा टारगेट ये है कि इस टाइम हरियाणा में केवल 7% है। हमारा टारगेट है कि हमने इसको 20% तक लेके जाना इस कार्यकाल में, जो हमारा कार्यकाल है। तो उसके लिए हमने जागरूक करने के लिए लोगों को हमने पूरे हरियाणा में इसका अभियान चलाया। 1100 गाँव हमने निश्चित किए, जिनमें हम हर जिले में 50 गाँव में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा अब की बार का पायलट प्रोग्राम है। अगली बार हम 2200 गाँव चुनेंगे और उससे अगली बार हम पूरे हरियाणा में, सारे हरियाणा में हमने एक टारगेट रखा कि हर गांव में जहां भी जगह है वहाँ पे लगाएंगे। इसी प्रकार से जो पंचायतें में ज़मीन दे रही उनमें बाग लगाएगा दे रहे 5 साल उसकी देखभाल हम करेंगे। जब उस पर फल आएगा तो उसके बाद वो पंचायत का होगा। ऐसे ही हम किसान के लिए कर रहे हैं कि जो सड़क पर अगर वो लगाएगा पेड़ जो उसकी ज़मीन के साथ लगते हैं तो उसमें हम फलदार पेड़ लगाएंगे। फल किसान के होंगे, पेड़ हमारे होंगे।
तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी प्रोड्यूस के लिए काम कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पीटीआई अध्यापकों को हटाया जाए, उसके बाद सरकार ने हटा भी दिया, लेकिन आज जो है इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन करने का देखिए सबके पास राइट है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कानून मानना हर सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा या कोर्ट जो भी आदेश देगी उसको मानना और मनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्वयं मानना भी, और अगर किसी का भी आदेश दिया उसका भी मनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम तो कोर्ट के ही आदेश मान रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कहीं भी ऐसा नहीं है। कोर्ट ने यही कहा है कि जो 20,800 लोग थे वही लोग पेपर देंगे, कोई नए लोग नहीं उसमें आए। तो जो लोग 10 साल से वही काम कर रहे हैं उन्हें पेपर देने में क्या दिक्कत है? दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा, किसी ने डेयरी खोल ली, कोई कहीं जगह वेल्डिंग का काम करने लग गया, कोई कुछ कर रहा, वो पेपर दे रहा, और एक तरफ वो लोग हैं जो 10 साल है वही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या पेपर देना मुश्किल है? मैं समझता हूँ खाली राजनीति है, कोई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 के चलते अधिकतर संस्थानों में इस दिन पौधारोपण के कार्यक्रमों के साथ साथ डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया गया। वहीं स्थानीय भीम स्टेडियम व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालवास में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय भीम स्टेडियम में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मास्टर सतवीर सिंह रतेरा, चेयरमैन क्रेशर एसोसिएशन खानक ने बताया कि पौधों से हमारे जीवन को बहुत ही लाभ होता है। पेड़ पौधों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आसपास जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। मुख्य अतिथि द्वारा पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू व जयबीर की प्रशंसा की गई। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हर छात्र को शिक्षक दिवस का बेसब्री से इंतजार होता है। शिष्य और शिक्षक दोनों के लिए इस दिन का बड़ा ही महत्व है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन स्थानीय भीम स्टेडियम में पेड़ पौधे लगाकर मनाया गया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे मास्टर सतवीर रतेरा जी थे, जिन्होंने पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसमें हम सब ने भाग लिया, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक इंसान को महापुरुषों का जन्मदिन पेड़ पौधे लगाकर मनाना चाहिए। इसके अलावा हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालवास में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल अध्यापकों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और शिक्षकों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं विद्यालय प्राचार्य सरोज बाला ने संस्कृत भाषा में श्लोक उच्चारण करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक आदर्श शिक्षक की उपाधि दी। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पार्क का शुभारंभ भी किया। आज हमारे विद्यालय में 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्यालय में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के ऊपर अपने विचार रखे, उसके जो बताए गए मार्ग पर चलने का, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और इस अवसर पर विद्यालय में हमारा जो पार्क था उसका नामकरण डॉक्टर राधाकृष्णन उद्यान रखा गया। आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हमारे यहाँ आज G++ हालवास में सभी शिक्षकों ने इसको बड़े धूमधाम से मनाया। जबकि जैसा आप सभी जानते हैं लॉकडाउन है, बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे, इसके बावजूद सभी स्टाफ आया हुआ है। सारे स्टाफ ने बड़े धूमधाम से अच्छे तरीके से आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया, क्योंकि वो हमारे ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो अपने आप को ये चाहते थे कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। हमने सभी टीचर्स ने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने विचार उनके बारे में रखे, और सभी ने संकल्प लिया कि हम उनकी बताई हुई बातों को मानेंगे और उनके आदर्शों को बच्चों को प्रेषित करेंगे, ताकि हमारे आने वाला समाज उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सके। हाँ जी, हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस के रूप में सभी शिक्षक गणों ने मिलकर मनाया। सीआई स्टाफ भिवानी ने शुक्रवार को 20,000 रुपए के इनामी अति वांछनीय अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।
विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय नया बस स्टैंड क्षेत्र से महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा वांछनीय और इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अपराधी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के विशेष आदेशानुसार जिले में सर्च अभियान चलाया गया ताकि अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। वहीं सीआईए निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नया बस स्टैंड क्षेत्र में छापेमारी करते हुए सूचना के आधार पर 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपी संदीप पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। कल एक बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें हमने 20,000 रुपये का इनामी बदमाश पकड़ा है। ये हमको मुखबिर खास ने बताया था कि ये पैरोल से फरार है, जिस पे महेंद्रगढ़ पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा हुआ है, जिसको हमने कल आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया है और इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये है अपना सुरेंद्र चिक्कू है, उसकी गैंग से संबंध रखता है जो काफ़ी मर्डर लूट डकैती में शामिल रहा है, जिसको हरियाणा सरकार ने जिसके ऊपर 1 लाख का पीछे इनाम रखा हुआ था जो पकड़ा गया था, ये उसी गैंग से संबंध रखता है। ये करीबन 2 साल से फरार चल रहा था। पैरोल पे आया था ये 1 महीने की छुट्टी, उसके बाद ये वापस नहीं गया और इसके ऊपर महेंद्रगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये तो पैरोल पे आया हुआ था और भिवानी में इसके कई रिश्तेदारी हैं, कई जगह ये 1-2 दिन फरारी काटता रहा है, इसी मकसद से यहाँ आया हुआ था। भिवानी में इससे पहले इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं। हाँ, इसके पास से एक नाजायज़ असला बरामद हुआ है। टोटल कितने केस दर्ज हैं इस पे? टोटल 7 केस दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के हैं, लूट के हैं, आर्म्स एक्ट है, चोरी के हैं। महिलाओं को स्वरोजगार एवं स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत कटिंग व टेलरिंग किट वितरित की गई। नगर में बने कृषि विज्ञान केंद्र में करीबन 60 महिलाओं को सिलाई मशीन और उनके साथ साथ पूरी किट भी दी गई। उप निदेशक उमेश शर्मा ने इस बारे में भिवानी हलचल की टीम को विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 में SC-BC कैटेगरी से संबंधित महिलाओं के लिए 5 दिवसीय कटिंग टेलरिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में महिलाओं को अति आधुनिक मशीनों द्वारा कपड़ा बुनना, काटना व टेलरिंग करना इत्यादि सिखाया गया था। कैंप में निपुण 60 महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र में उप निदेशक उमेश शर्मा द्वारा मशीनें व घरेलू सामान वितरित किया गया। वहीं उप निदेशक ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई स्वावलंबी योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मशीनें वितरित की गई है। मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र में सिलाई एवं कटाई के प्रशिक्षण लिया था। वो 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें हमें सिलाई के बारे में, कटाई के बारे में और टाई एंड डाई मतलब प्रशिक्षण, सिलाई से संबंधित जो प्रशिक्षण हुआ वो हमें अच्छे से दिया गया ताकि हम अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसके बाद हमें आज एक किट दी जा रही है जिसमें हमारी सिलाई मशीन रहेगी, सिंगर की प्रेस है, कैंची और एक बाल्टी के साथ हमें दी जा रही है ताकि हम हमारा रोजगार स्टार्ट कर सकें। मेरा नाम प्रेमलता है और कृषि विज्ञान केंद्र में हमें 30-30 के ग्रुप में एक ट्रेनिंग दी गई है सिलाई एंड कटाई की। यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात जो सीखने को मिली वो ग्रुप में रह के हम कुछ काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी हमें। और सिलाई की जैसे हमें कुछ स्टिचिंग वगैरह नहीं आती थी, अब हम अपना स्वयं से कर सकते हैं। और पहले जो हमारे घरों में दिक्कत रहती थी कि हमारे पास मशीन नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र ने इसमें और हमारा मतलब एक सहायता की है एक प्रकार से। अब हमारा स्वयं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और कुछ रोजगार मतलब खुद की आमदनी कमा सकते हैं इससे। ये एक कटिंग टेलरिंग जो हमारी अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए 5 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया था। इस प्रशिक्षण में इनको पूरी तकनीकियाँ, जितना हमारा की वैज्ञानिक की जो कटाई सिलाई का विभाग है, उनके पेपर डिज़ाइन, उनकी सिलाई, उनकी तकनीक पूरी बताई गई
और आज उसी प्रोग्राम के तहत सरकार के द्वारा इनको एक किट प्रदान की जाती है, जिसमें सिंगर मशीन, प्रेस, कैंची और दूसरे जो औजार यंत्र हैं वो दिए गए हैं, इस विश्वास के साथ कि ये स्वावलंबी बनेंगे, अब रोजगार स्थापित करेंगे और प्रति माह 5 से 10 हज़ार रुपये कमाएंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र ने ऐसी 6 ट्रेनिंग गत उसमें दी थी, जिनका इस कटिंग ट्रेनिंग का आज का दिन बहुत उत्साह का दिन है। सारे उत्साहित है ट्रेनिज। हमें उम्मीद है कि हमारा सक्सेस रेट कृषि विज्ञान केंद्र का जो पहले 30-40% था, इस बार बढ़ के 50-60% जाएगा। यानी कि 100 अगर हमने ट्रेनिंग दी है 100 प्रशिक्षणार्थियों को, तो 55-60 काम शुरू करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत स्थानीय जैन चौक क्षेत्र दुकानदारों के प्रधान प्रदीप कुमार द्वारा दुकानदारों को डस्टबिन वितरित किए गए। नगर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के लिए चलाए गए इस अभियान में उनके साथ अनेक दुकानदारों का सहयोग रहा। शहर को स्वच्छ बनाने का उन्होंने संकल्प भी लिया। शनिवार को पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार स्वच्छता अभियान मिशन के तहत आगे बढ़ाते हुए जैन चौक के दुकानदारों को डस्टबिन बांटे गए। जैन चौक के प्रधान प्रदीप ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्वच्छता रखना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। जिला प्रशासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ एसडीएम महेश कुमार द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज जैन चौक से लेकर दादरी गेट तक के सभी दुकानदारों को डस्टबिन बांटे गए और दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपने दुकान का कचरा इसी डस्टबिन में रखें और नगर परिषद की गाड़ी आने पर उसी में इसे डालें। इससे हमारा शहर स्वच्छ होगा और साफ सुथरा भी रहेगा और अनेक बीमारियों से भी हम दूर रहेंगे। हमने भिवानी शहर के अंदर जो सफाई स्वच्छता अभियान चलाया है, वो एक जागरूकता के तहत चलाया है, ताकि हमारे शहर के अंदर कोई महामारी या बीमारी ऐसे ये चीज़ें ना पनपे। और इसके लिए हमने जो जागरूकता अभियान है वो जैन चौक से लेके और दादरी गेट तक चलाया है। इस माध्यम से हमने डस्टबिन भी दुकानदारों को वितरित किए हैं और कम से कम हम दुकानदारों को ये समझाना चाहते हैं कि भाई जहाँ से आप रोज़गार चलाते हो, कम से कम वहाँ तो अपना कूड़ा करकट फैलाए नहीं और कूड़ा करकट जो है अपना डस्टबिन में डालें और जो म्यूनसिपल कमेटी की जो अपनी गाड़ी आएगी उस गाड़ी के अंदर ही समय पर डालें, कचरा डालें। आज का कार्यक्रम घंटाघर से लेकर दादरी गेट तक पायलट प्रोजेक्ट के तैयार पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एसडीएम साहब ने इसका 10 दिन पहले शुरुआत की थी कि किसी भी दुकान का अड़ंगा कूड़ा बाहर ना गिरे। म्यूनिसिपल के टेम्पो आएंगे, जो टाइम हम देंगे उसी पाएंगे और उसी में डालना। इसी के तहत आज हम जैन चौक से लेकर पानी की टंकी तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दुकानदारों को, और उनको डस्टबिन दे रहे हैं कि अपना जो भी कूड़ा करकट है डस्टबिन में डालें और बाहर अगर कोई डाल भी जाए तो वो भी उठा के रखें और नगर परिषद का टेम्पो आएगा उसी के अंदर डालें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता अभियान को मजबूत करना, ताकि लोग स्वस्थ रहे। और ऐसी बीमारियों में तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता अभियान जारी रहेगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। खराब फसल, फसलों का उचित मूल्य व फसलों के मुआवजे इत्यादि को लेकर प्रधान करतार सिंह ने बताया कि सरकार यदि उनकी मांगें नहीं मानती हैं तो उन्हें बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। खराब फसलों के उचित मूल्य व फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान यूनियन सदस्यों ने लघु सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की। इस बारे में किसान सभा के प्रधान करतार सिंह ग्रेवाल ने बताया कि वे अनेकों बार किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों की कपास, बाजरा, मूंग इत्यादि की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। हम अपनी जो बीमारी के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई उसके मुआवजे के लिए सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग को मंजूर नहीं किया तो हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। आगे का हमारा 7 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 39 नए कोरोना केस।
मुरैना के शिक्षा मंत्री पहुंचे भिवानी, गांव सांगा में किया हर्बल पार्क का शुभारंभ। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पौधे लगाकर मनाया गया शिक्षक दिवस। सीआईए पुलिस भिवानी ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में बांटी मशीनें व घरेलू सामान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जैन चौक दुकानदारों को बांटे गए डस्टबिन, सफाई के लिए की गई अपील। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।